गाइस, वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। हम रिसेंट की सीरीज़ को कर रहे थे जिसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में न्यूलिथिक एज को डिस्कस किया था और आज जो हम जिस एज को डिस्कस करेंगे दैट इज़ चालकोलिथिक एज। गाइस, चालकोलिथिक एज का टाइम पीरियड है 3500 BC टू 1000 BC। गाइस, जो टर्म चालकोलिथिक है तो दो टर्म से मिलकर बनी है। ग्रीक वर्ड्स हैं जैसे चालको एंड लिथिक। चालको का मतलब होता है कॉपर एंड लिथिक का मतलब होता है स्टोन। सो जो टर्म चालकोलिथिक है उसका मीनिंग हो गया कॉपर स्टोन एज। गाइस, इस एज में क्या हुआ था, मैन जो है, ह्यूमन है, उसने कॉपर के इम्प्लीमेंट्स को बनाना शुरू कर दिया था। स्टोन के इम्प्लीमेंट्स तो बनाता ही था और उसके साथ साथ अब उसने कॉपर के इम्प्लीमेंट्स को भी बनाना शुरू कर दिया था। इसीलिए इस एज का नाम चालकोलिथिक एज है। और इसका दूसरा नाम हम अगर इसको बोलें तो हम इसको नियोलिथिक चालकोलिथिक एज भी बोल सकते हैं। गाइस, जो मैन है, ह्यूमन है, उसने सबसे पहले जिस मेटल का इम्प्लीमेंट बनाना शुरू किया था दैट वाज कॉपर। और कब बनाया था सबसे पहला कॉपर इम्प्लीमेंट? 5000 BC में बनाया था। सबसे पहले ना ही गोल्ड को फाइंड किया गया था, ना ही आयरन को और ना ही सिल्वर को। सबसे पहले जिस भी मेटल की खोज हुई थी दैट वाज कॉपर। सो कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल दैट वाज डिस्कवर्ड। उसके बाद में कॉपर को अलग अलग मेटल्स से मिक्स करने लगे, जैसे कि टिन से या फिर जिंक से या फिर लेड से, और इससे नए अलॉय बनने लगे थे जिसको हमने बोल दिया ब्रॉन्ज। तो जैसे जैसे इस टाइम तक क्या होने लगा, जब ब्रॉन्ज बना उस टाइम तक जो मैन था उसको गोल्ड का भी पता लग चुका था, सिल्वर का भी पता लग चुका था और सबसे बाद में उसको आयरन का पता लगा था। नॉर्थ इंडिया की बात की जाए तो नॉर्थ इंडिया में लिथिक एज के बाद में जो नियोलिथिक एज है उसके बाद में चालकोलिथिक एज आई थी और चालकोलिथिक के बाद में आयरन एज आई थी। लेकिन अगर हम साउथ इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर लिथिक एज के बाद में डायरेक्टली आयरन एज आ गई थी। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो नॉर्थ इंडिया में तो सबसे पहले स्टोन का यूज़ हुआ, उसके बाद कॉपर का यूज़ हुआ और उसके बाद में आयरन का यूज़ हुआ है। लेकिन साउथ इंडिया की बात की जाए तो स्टोन के डायरेक्ट बाद ही आयरन का यूज़ होने लगा था। तो इससे हम ये बात समझ में आती है हमको कि चालकोलिथिक एज जो है वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया में एग्जिस्ट करती है, साउथ इंडिया में ये नहीं थी। अब चालकोलिथिक एज को हमने 3 स्टेजेस में डिवाइड करा है: प्री हड़प्पन एज, हड़प्पन एज एंड पोस्ट हड़प्पन एज। प्री हड़प्पन एज जो है उसका टाइम पीरियड है 3500 BC टू 2500 BC। प्री हड़प्पन साइट्स जो हैं वो हमें रिप्रेजेंट करती हैं, वो बताती हैं कि नियोलिथिक एज और हड़प्पन एज के बीच का टाइम जो है उसको हमने प्री हड़प्पन एज बोला है। इसका मतलब है कि ये हमें बताती हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो ग्रेजुअली कैसे इवॉल्व हुई, वो उसमें कैसे लोग रहने लगे, उसका जो इवोल्यूशन है वो हमें प्री हड़प्पन एज से ही पता चलता है और इसीलिए ये एज इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर दे रखे हैं कुछ साइट्स जो कि प्री हड़प्पन कल्चर की हैं, जिसमें आ जाता है आपका साउथ वेस्ट अफ़गानिस्तान, इसमें ये साइट्स दे रखी हैं। नदर्न बालूचिस्तान, जिसमें ये कल्चर्स दे रखे हैं, साइट्स दे रखी हैं। सदर्न बालूचिस्तान, पंजाब, सिंध, हरियाणा, राजस्थान। इसमें हमें इन साइट्स के नाम याद नहीं रखने हैं, बस हम ब्रीफ ओवरव्यू इतना रख सकते हैं कि कौन कौन सी स्टेट थी जो इस टाइम पर एग्जिस्टेंस में थी। अब देखते हैं हड़प्पन एज को। गाइस, हड़प्पन एज को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, जो कि काफ़ी फेमस सिविलाइजेशन है और इंडिया की हिस्ट्री यहीं से शुरू होती है। इसका टाइम पीरियड है 2500 BC टू 1750 BC। गाइस, इसको हम 3 नामों से जानते हैं, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन बोल दो या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल दो या फिर इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी हम इसको बोलते हैं। लेकिन जो ज़्यादा फेमस नेम है इसका वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन और आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हड़प्पन सिविलाइजेशन ही सही नाम है, क्योंकि आर्कियोलॉजी में ये रूल है कि अगर हम किसी भी कल्चर के एंशिएंट कल्चर को ढूंढ रहे हैं तो जो पहली साइट होती है जहाँ से इस खोज की स्टार्टिंग होती है उसी साइट
के नाम पर हम उस कल्चर का नाम रखते हैं, इसीलिए हमने इसको हड़प्पन कल्चर बोला है। क्योंकि जो पहली साइट थी जो इस सिविलाइजेशन में हमने जहाँ से खुदाई शुरू की थी, तो पहली साइट जो हमें मिली थी दैट वाज दी हड़प्पा, और इसीलिए हम इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। इस एज में सबसे ज़्यादा जो यूज़ हुआ था वो कॉपर था, इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं कि सिविलाइजेशन ऑफ कॉपर एज। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी। तो अफ़गानिस्तान में फैली हुई थी, बालूचिस्तान में भी थी, पंजाब जो कि पाकिस्तान है वहाँ पर भी थी, सिंध पाकिस्तान वाला वहाँ पर भी थी, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। गाइज हमें ये नाम याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी ये पूछे जा सकते हैं कि हड़प्पन साइट कौन सी है कौन सी नहीं है। हमें कई बार 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं जिसमें एक या तो हड़प्पन साइट होती है या फिर 3 हड़प्पन साइट होती है, एक नहीं होती। तो हमें बताना होता है कि कौन सी साइट हड़प्पन साइट है या फिर कौन सी साइट हड़प्पन साइट नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं अफ़गानिस्तान में कौन सी साइट्स हैं। सिचुएटेड इन ताखार प्रोविंस है नॉर्थ ईस्टर्न अफ़गानिस्तान में। शोरतुगाई सिचुएटेड इन कांधार प्रोविंस ऑफ साउथ वेस्टर्न अफ़गानिस्तान। मुंडीगक, तो इसमें हमें 3 देखने को मिल गए हैं, शोरतुगाई, मुंडीगक एंड ताखार। नेक्स्ट बालूचिस्तान में देखें तो मेहरगढ़, किली गुल मोहम्मद, राना घुंदाई, दावरकोट, बालाकोट, निंदोवारी, अंजीरा, सतकाजेंड। पंजाब में देखें तो हड़प्पा, जलीलपुर, संघानवाला, देरावर, घनेरीवाल, सरायखोला। सिंध में देखते हैं तो मोंजोदड़ो, अमारी, कोटदीजी, रहमान देरी, सुकूर, अल्लादिनो, छनुदाड़ो, अलीमुराद, झुकार, झांगार। कश्मीर में है मांडा, हरियाणा में बनवली, राखीगढ़ी एंड भगवानपुरा। राजस्थान में कालीबंगा, गानेश्वर, शीशवाल, बारा, हनुमानगढ़, मिठाल, छुपास। उत्तर प्रदेश में आलिमगीरपुर, मानपुर, बरगांव, हुलास, सनौली। गुजरात ढोलावीरा, लोथल, सरकटाडा, भगतराव, रंगपुर, रोजदी, देसलपुर, प्रभासपतन। एंड महाराष्ट्र में है दाइमाबाद। ये सारी जो साइट्स हैं ये हमें एक बार याद रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट हमारी जो एज है दैट इज़ दी लास्ट एज, इसमें जो है पोस्ट हड़प्पन एज, जिसका टाइम पीरियड है 2000 BC टू 1000 BC। 2000 BC के बाद में अलग अलग जो रीजन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, उनके अपने अपने अलग कल्चर एग्जिस्टेंस में आए थे, और ये सारे ही कल्चर्स चालकोलिथिक कल्चर थे। एक बात जो यहाँ पर हमें नोट करने की है दैट इज़ कि ये जो कल्चर थे ये अर्बन कल्चर नहीं थे, रूरल कल्चर थे। मतलब कि यहाँ पर शहर नहीं थे, यहाँ पर गांव थे। जबकि अगर हमने देखा हड़प्पन कल्चर में, तो हड़प्पन कल्चर में सब अर्बन था, सब शहर थे, लेकिन ये जो कल्चर आया हड़प्पन के बाद में वो सारे गांव थे। इन कल्चर को अलग अलग जो साइट्स मिली हैं उनके बेसिस पर इनके नाम रखे गए हैं। अब इन कल्चर्स जो अलग अलग रीजन्स में डेवलप हुए थे उनको हम देख लेते हैं। इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है इसलिए हमें इसको याद नहीं करना है, पर एक बार हमें पता होना चाहिए कि कौन सा कल्चर कहाँ से रिलेटेड है। तो रीजन है जैसे कि साउथ ईस्टर्न राजस्थान में जो कल्चर डेवलप हुआ था दैट वाज द आहार कल्चर, या फिर उसको हम बनस कल्चर भी बोल सकते हैं। वेस्टर्न एमपी में जो डेवलप हुआ था कल्चर दैट वाज द कयाथा कल्चर। वेस्टर्न महाराष्ट्र में सवालदा कल्चर डेवलप हुआ था। साउथ वेस्टर्न गुजरात में प्रभास कल्चर डेवलप हुआ था। वेस्टर्न मध्य प्रदेश में नेवाडा टोली या फिर मालवा कल्चर जो है वो डेवलप हुआ था। वहीं पर वेस्टर्न बिहार की बात की जाए तो चिरांद कल्चर जो है वो डेवलप हुआ था। वेस्टर्न महाराष्ट्र में जौरवे कल्चर उसका डेवलपमेंट हुआ था, और मिड गुजरात में रंगपुर कल्चर का डेवलपमेंट हुआ था। हमें बस ये जो रीजन्स हैं वो याद रखनी है और उसमें कौन सा कल्चर है वो याद रखना है। बाकी उनका नॉमेनक्लेचर या फिर उनका टाइम पीरियड वो सब याद नहीं रखना है, सिर्फ नाम पता होना चाहिए और उसका रीजन पता होना चाहिए। सो गाइस यहाँ पर हमारा चालकोलिथिक एज कंप्लीट होता है। कल हम आयरन एज की तरफ मूव ऑन करेंगे। टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन।